हेलो सभी का वेलकम। देखिए आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसे जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे P और जो Q है ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। इस रूप में हम अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आ जाइए पहले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको प्रूव करना है। देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे परिमेय संख्या प्रूव करना है तो इस अपरिमेय प्रूव करना है तो हम इसको क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम परिमेय मान लिए, अगर इसको हम परिमेय मान लेते हैं तो देखिए, अगर हम परिमेय मानते हैं तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। यानी कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, p/q होता है, जहां पे p q पूर्णांक है तथा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि अगर इसका क्या होना चाहिए, एक भी उभयनिष्ठ दोनों में है, कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5। और इसके करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p² / क्या हो जाएगा, p² / क्या, q²। अब देखिए, अगर हम इसको अगर इस तरफ लेके जा देते हैं, क्या हो जाएगा, p² = 5q²। क्या हो जाएगा, p² बराबर में 5q² हो गया। अब देखिए, अगर हम एक q को इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा p² / q बराबर में 5q। देखिए, क्योंकि p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर P और Q में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, p² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः p² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अतः क्या हो जाएगा, p² बट्टा में q² एक भिन्न है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर नहीं है उभयनिष्ठ, इसका मतलब p² बट्टा में q² एक क्या हो गया, भिन्न हो गया। लेकिन जबकि क्या होता है, जो p भिन्न
भिन्न और पूर्णांक जो है आपस में बराबर नहीं होता है। भिन्न और परिमेय संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। और ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अतः यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी। यानी कि हम जो कह रहे थे वो संभव नहीं हो पाया। हम माने थे यहाँ पे जो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अतः गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो, देखिए यहाँ पे परिमेय नहीं होकर के यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, गलती से लिख जाते हैं यहाँ पे परिमेय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे पहले हम मान लेंगे माना कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए, अगर हम परिमेय संख्या मान लिए तो आपको पता है जो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q। ठीक है, और आपको पता है जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2√5 को इधर रहने देते हैं और 3 को हम इस तरफ लेकर के आ जाते हैं। ये इस तरफ आकर क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए 2√5 बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका Q और यहाँ पर P-3Q। अब देखिए हम ये इस तरह को इस तरफ रहने देते हैं और इस 2 को भी हम इस तरफ लेकर के आ जाते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, P-3Q, और ये इस तरफ आकर के इससे गुना हो जाएगा, यानी कि 2Q हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। एक मिनट रुक जाओ। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, P-3Q और 2Q भी क्या होगा, पूर्णांक होंगे। देखिए ये भी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो ये क्या है, अतः P/3Q/2Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, यानी कि एक परिमेय संख्या हो गया है। लेकिन √5 जो है हमको पता है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम क्या पाते हैं, ये इस तरह यह परस्पर विरोधाभास हो रहा है, पाते हैं।
अगर ये दोनों क्या हो गया विरोधाभास, इसका मतलब क्या हो गया, हम जो यहाँ पर माने थे कि 3 जो रूट 2 रूट 5 क्या है परिमेय संख्या है, से सो नहीं होकर के यह क्या हो जाएगा। अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी, गलत थी, इसीलिए 3 जोड़ 5 रूट 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह ये भी प्रूफ होंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे 2 बना लिए। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिए। इस तरह से प्रश्नावली 1.3 जो है वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।